We had lost all the savings already, and we had to take madad sare trust ka वगैरह. She used to go to the trusts entire day for money and all those things, because it's a very expensive treatment. Cancer, yes. Cancer तो हाँ. Trust me, even if I have to go through this again, I know what it is. I will. Everybody was praying. Everybody was like, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए, this God, that God. Every God knows me now. Every God knows me. जैसे ही मैं सरवाइव करूंगा, ये क्वेश्चन सही कह देता हूँ मैं, ठीक है? Okay. जैसे ही मैं इस कीमो से या इस कैंसर से बाहर निकलती हूँ, ये चीजें तो मैं पक्का करने वाली हूँ. क्या वो चीजें? और लोग भी बहुत स्वीट. हाँ, ऐसी बात है क्या? बहुत स्वीट. ठीक है, ऑल राइट. मेरी तारीफ बाद में करना, लेकिन हम इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो तन्हा परदेसी. Yes. That's my real name. That's not a made up name. Let me be clear about it. जब पहली बार मैंने इनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, राइट? ठीक है, तो शीशे तन्हा. मैं कहा भाई कैसे? पहले बात तो ये, ठीक है, पूरा नाम जो है फिर तन्हा परदेसी. मैं क्या पागल बना रही है. See what happens is that if I tell my name and if people don't react, that's when I find it strange. Because I have never met a person who has not reacted to my name like the way you did, and people feel it's a made up name that मैंने खुद रखा है नाम, but it's not true. मैं भी सोचने लगा, मुझे भी अपना नाम जो है ना थोड़ा डिफरेंट बताना चाहिए था. टोनी स्टार्क. क्यों मजाक नहीं दिखा? हो सकता है टोनी स्टार्क. अगर तन्हा परदेसी हो सकता है टोनी स्टार्क. I am not an Avenger. I am, but ठीक है, नाम नहीं है. और एवेंजर है हमारी लड़की. Okay. ठीक है. So this is my second life. I am 11 years old in my second life. कि मैं एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, कैंसर के बारे में पता है, कैंसर सर्वाइवर के बारे में भी सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है. उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने टीवी पर बहुत सारी ऐड देखी होंगी कि हम कैंसर कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, और हमें मदद चाहिए. बहुत सारी चीजें हमने इस तरह से हमने देखा होगा. हमें कोई भी मतलब पता नहीं ज्यादा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इतना डीपर नहीं जाते हैं. इतना पता भी नहीं होता है क्या है, क्यों है, किस चीज से वो है, फैमिली मेंबर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पर, राइट? तो मैं आई थिंक उस टॉपिक को हम पहले छेड़ते हैं, देन अकॉर्डिंग विल थोड़ा मूड लाइट करने के लिए विल गो टू अदर पार्ट ऑल्सो. दैट इज एक्चुअली अ गुड आईडिया, राइट? उसके वो करें पहले करेंगे, बाद में फिर थोड़ा मूड हो जाएगा, थोड़ा लाइटर अप हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दैट. ठीक है, कि फर्स्ट आप ही स्टार्ट करना उसमें कि कब आपको पता चला, कब डायग्नोज हुआ, आपका फर्स्ट उस चीज को रिएक्शन क्या था, फैमिली का रिएक्शन क्या था, कैसी आपकी जर्नी रही है कैंसर पेशेंट से कैंसर सर्वाइवल, राइट? ठीक है, सेकेंड लाइफ तक जाने लोग जा नहीं पाते, लेकिन ठीक है, परमात्मा को जो है धोखा दे दिया. हाँ, तो प्लीज एक बार अच्छी तरह से ना पूरा डीपर जाकर के बताओ आपका लाइफ के बारे में. So basically, it's happened in 2012. Okay. ठीक है, I had graduated. उसके बाद I was working in Vodafone for a year. Okay. And then I was preparing for CAT. So मैंने CAT दिया and I was planning to do MBA. फिर मैंने CAT दिया and उसके बाद जून जुलाई में एडमिशन सारा प्रोसेस होता है. तो तभी I was all into planning of my admissions and looking into colleges and waiting for the waiting list and everything. And उसी दौरान ना मेरा headache हो रहा था मुझे काफी. Cancer is the reason cancer gets detected at a very later stage is because it doesn't show any symptoms. The symptoms are so less that you cannot predict that it can be a cancer. Okay. So I had only headache. The only thing was it was very prolonged. तो काफी महीने मतलब 1-2-1.5 महीने तक मुझे कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा होता ही रहता. अच्छा. मैं गई नॉर्मल फिजिशियन के पास, like anybody, but they said कि it is because of stress or something. I was sure it is not stress क्योंकि मुझे नहीं था वो टाइम पे कोई stress. Okay, ठीक है. तो फिर I was not believing that. And somewhere I feel that your body tells you if there is something wrong in your body tells you. I just feel people should be observant of their mind and body. Because हाँ, तो headache था, तो फिर ऐसा हुआ कि I was not believing कि there is like it's just stress and it's a minor headache. उसके बाद उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड के डैड गुजर गए, तो I went to his funeral. ठीक है. And then I got really unwell after that.
एंड आई थॉट कि इट इज बिकॉज ऑफ फ्यूनरल, मतलब यू नो ऑल दोस, आई मीन वो वहाँ का कंडीशन एंड सिचुएशन को देख के थोड़ा मुझे तकलीफ हो रहा है। पर फिर मैं उसी दिन नेक्स्ट डे हम, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो वी ऑल मेट, सो आई थॉट कि आई शुड talk to somebody about what I'm feeling, and friends are the best people. Correct. तो फिर we were sitting and I told them कि मुझे ऐसा headache हो रहा है and I feel कि मुझे ना कैंसर है। ऐसे ही बोल दिया मैंने। ठीक है। तो they started laughing. They were like तू पागल है क्या? मतलब you can go to sinus, go to migraine, and कैंसर क्या है? मतलब I thought कि सर दर्द हो रहा है तो ट्यूमर वगैरह है कुछ। तो she is like मतलब everybody was laughing at me. तो मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं भी गलत ही सोच रही हूँ यार, मतलब इतना सा हेडेक का ट्यूमर सोच रही हूँ मैं ऐसा। तो आई थॉट कि छोड़ देते हैं। फिर मुझे वाले उल्टी वगैरह होने लगी, ऑल दोस थिंग्स। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इट माइट बी डेंगू मलेरिया समथिंग, अब ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट किया तो माय ब्लड रिपोर्ट वाज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। उसमें प्लेटलेट्स लाइक 23,000 एंड WBC had fallen down to a huge extent, hemoglobin was low, everything was low. The doctor got scared. He was like, आप अभी इसको मुंबई लेके जाओ, मतलब there is something major. तो मैं मुंबई, he only took an appointment with a hematologist. फिर मैं मुंबई गई and वो डॉक्टर को तो मेरा रिपोर्ट देख के he had an idea 90% इसको कैंसर है। He didn't tell me, he told my parents that he has a doubt about it. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हॉस्पिटलाइज तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्लेटलेट्स और ऐसे तो नहीं बढ़ेंगे जिस लेवल में वो गिरे हैं ना, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। आई एम सरप्राइज्ड दैट यू आर स्टिल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इतना खराब था रिपोर्ट। तो आई गॉट एडमिटेड टू हिंदुजा हॉस्पिटल इन मुंबई। तो मुझे प्लेटलेट्स चढ़ाया, ब्लड चढ़ाया, WBC का इंजेक्शंस वगैरह दिया। फिर he told me that we'll have to do some tests to see what it is. So I was supposed to do a bone marrow test. Okay, ठीक है. And then I was old enough to know that bone marrow is done to detect if there is cancer and all those things. And फिर क्या, bone marrow किया, फिर टाटा में रिपोर्ट भेजा, टाटा से आया कि कैंसर है। तब तक मुझे पता नहीं था। Okay. I had an idea, but मुझे कंफर्म नहीं किया था किसी ने कि कैंसर ही है। एक हफ्ते तक मुझे किसी ने नहीं बताया। Everybody else knew, my mom, dad, everybody knew, I didn't know. फिर एक दिन सडनली माय मदर एंड आई वर द ओनली, हम दोनों ही थे रूम में, एंड शी वाज लाइक तुझे पता है क्या तुझे क्या हुआ है? तो आई सेड मुझे लग रहा है कि मुझे कैंसर है। शी सेड हाँ कैंसर ही है। तो आई सेड आई डोंट नो व्हिच कैंसर। ओके। तो शी टोल्ड मी इट्स ब्लड कैंसर। एंड देन आई टोल्ड डॉक्टर नेक्स्ट डे जब विजिट पे आए तो आई टोल्ड हिम कि आई नो दैट आई हैव कैंसर, बट ही सेड दैट यस इट इज 70% इन योर बॉडी राइट नाउ। और रीजंस क्या थे, मतलब कुछ पता चला? कोई सिम्टम नहीं है। डॉक्टर को भी मैंने पूछा तो he also says that there are no reasons कि ये वजह से कैंसर होता है। Okay. Like people drink till drink and smoke till there are 70-80, but कुछ नहीं होता है यार। उससे तो वो I have seen that movie Queen, हाँ। वो बोलती है ना कि यार गुप्ता जी तो रोज पीते थे फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, उससे तो अच्छा मैं पी लेती। Correct. So yeah, it's not like that. I was 22 when I got detected. And I'm a completely non-alcoholic. I don't drink, I don't smoke. So yes, those are the reasons, but not necessarily those are the only reasons. कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अभी तो बहुत ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, ये भी नहीं। एक वो डायलॉग भी वो बोलता है ना कि भाई ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं कुछ, उसमें मुन्ना भाई MBBS में वो बोलता है ना, वो बोलता है ना मैं आज तक कभी सिगरेट नहीं पी है, आज तक कभी दारू नहीं पी है, मुझे ही क्यों? नहीं, I didn't feel that. और पता नहीं, I was like ठीक है, it's just a disease, हो जाएगा क्योर। तो फिर डॉक्टर के टाइम पे मैंने ये सब बताया ना, डॉक्टर को मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला, आप मेरी बॉडी के साथ कुछ भी करो, गिव मी इंजेक्शन वेरेवर यू वांट, तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, मैं मरनी नहीं चाहिए। अच्छा, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई शुड नॉट डाई। ठीक है। So he's like, don't worry, you will not die. The only thing is that treatment is a very long treatment. So you have to go through 5 cycles of chemotherapy, and you will lose your hair completely. And not just once, I lost my hair 5 times. Like 5 times. It grows back na, thoda, and then you take a chemo, then it again goes. So for 3 to 4 years, I was bald. Okay. Yeah, so तभी मुझे वो चीजें लगती थी that I'm 22 and like everybody is like for a girl being 22 it's like a very good age, and like you're working, you're traveling, you're partying, you're going out with your friends, you're traveling and all those things. And I was like in a hospital. Everybody knows what it feels because everybody now has been through COVID ना, तो घर पे अकेले रहना कैसा लगता है? Correct. I had already gone through that. और मुझे तो ऐसा था कि I was supposed to be isolated. तो फिर I was not supposed to meet people and all. बहुत कम. If anybody wants to meet me, they have to be sanitized. They have to. Yeah.
So all those things. But yeah, I feel cancer में तुम्हारा strength is important, but your emotional strength and your willpower plays a very very big role, very big role. Because doctor used to say कि दवाइयाँ देने को, injections देने को हम है, आप डरो मत. Because if the patient gives up, na, there is no hope, na. Correct. If you give up on your life, what can anybody else do? Correct. And मुझे तो ऐसा था, I have a big lover of my life. I mean, like huge. I have like immeasurable respect and value for my life. Trust me, even if I have to go through this again, I know what it is. I will for the life. I mean, for life, 1,000 times over. I mean, that's the kind of love I have for my life. And अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा respect है, value है कि I've seen, I've seen death very closely. I used to stay awake literally at nights, just with the fear कि what if I sleep and I die in my sleep. If I'm awake, तो at least I'll do something ना if something happens. नींद में कुछ हो गया तो I used to stay in the मतलब दिन में मम्मी जाग रही होती थी तो मैं सोती थी. अच्छा. हाँ ऐसे रात को नहीं सोती थी मैं. ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो वैसे उस टाइम पर कौन था जो आपको लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा आपको इमोशनली आपकी हेल्प की है? My parents and my friends. Like I have the best people in my life, I feel. Friends का नाम लो ना. अच्छा अच्छा. Oh my God, I have so many. हाँ, जो best friends है मतलब अरे ये तो. The problem is that if I take names ना, तो I don't want to, गलती से भी I don't want to leave somebody. Yeah. So I will not take names, but yes. एक का नाम ले दो. एक ही हाँ. लड़ाई कराने पड़ेगी. Okay, my friend, my best friend is Pooja. Okay. She was the first person, like, उसको जैसे ही पता चला मैं hospitalized हूँ, she literally came with money. She didn't even know कि मुझे क्या हुआ है, do I require money, और मुझे कितना दिन रखेंगे, nothing at all. She just brought money. She's like, कुछ ना कुछ होगा, something she'll need it, and then she'll need me. So she just जैसे ही उसको पता चला, she was there in the hospital. She was the first person, the first friend who came there, and she's also my best friend. So yeah, I mean that doesn't mean that others are not, because I have a lot of friends and everybody is so close to me, and everybody has done so much ना कि मैं literally उनको ये भी नहीं कर सकती कि मैं. It's not an ehsan. I will not call ehsan, but I have the best people in my life. I mean, I have like. I'm just very lucky when it comes to people and the friends I have. मतलब उन्होंने इतना किया है ना मेरे लिए, बहुत कुछ. Okay. बहुत कुछ. And मुझे कभी उस चीज का एहसास भी नहीं होने दिया कि we are doing so much. Every festival, सबका बर्थडे भी मेरे घर पे मनाया जाता है. हाँ, because I couldn't go anywhere. All the festivals used to be celebrated in my house. Okay. Yeah, so everything was like I don't feel left out वाला चीज. I have never felt कि यार ये लोग कर रहे हैं, मुझे करने को मिल नहीं रहा है. So वो सब कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ. Everybody used to bring all the favorite dishes जो भी मुझे पसंद रहता था, वो बना के लेके आते थे मेरे लिए. So that's why it was easier, because the people you have in your life, they matter a lot when they are with, that so many people are praying for you. So many people, everybody was praying, everybody was like मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए, this God, that God, every God knows me now. Every God knows me very well. Okay, ये interesting. That's why I have a close relation with God now. बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे वो. बहुत बढ़िया. ठीक है. मतलब कि ऑलमोस्ट सारे भगवानों को प्रे कर चुके हो. और आपके दोस्त भी भाई लोगों ने सारे भगवान के पास मेरा क्या बोलते हैं, प्रे कर लिया है मेरे लिए उन्होंने. ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है. बट इसमें एक थोड़ा सा वो एक चीज आती है कि जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग थे. या डेफिनेटली. राइट. बट अगर ऐसे भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है. आई नो. तो उनका एक सर्वाइवल आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है. हाँ, हो जाता है. और उसमें क्या है ना, सी आई फील कि आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है. माय मदर इज द स्ट्रांगेस्ट पर्सन आई हैव एवर, मतलब शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी. द वे शी हैज हैंडल्ड मी, माय इमोशंस एंड एवरीथिंग, इट्स कमेंडेबल. मतलब उनका स्ट्रेंथ देख के आई यूज्ड टू फील कि मतलब because it happens, if somebody breaks in front of you ना, तुम भी नहीं कर पाते हो फिर, मतलब it becomes difficult for you as well. Okay. Yeah, and she used to literally, वो मुझे सुलाती थी, नाश्ता कराती थी. She used to go to the trust entire day for money and all those things, because it's a very expensive treatment. Actually, cancer, yes. Cancer तो हाँ. तो फिर we had lost all the savings already, and we had to take like मदद सारे trust का वगैरह. So पूरा दिन पूरी रात मेरे साथ रह के फिर मुझे नाश्ता कराते हैं. कौन-कौन जो मेजर ट्रस्ट हैं जो मतलब जिन्होंने आपका हेल्प किया?
एक्चुअली मुझे नाम तो नहीं याद है, पर बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी ना, तो वहाँ पे मुझे दे हैव अ लिस्ट। अच्छा, ओके। तो आप उसमें से चूज करो, कॉल करो, और जहाँ पर भी आप जो रिस्पॉन्ड करता है आप जाके आओ। अच्छा, ऐसा है। तो दे हैव अ बुक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का पूरा नाम है वहाँ पे। लिटरली मम्मी ऐसे ऐसे भी ट्रस्ट में गई है जो लोग 200-300 रुपए भी देते थे। हाँ, इतना, मतलब शी वाज लाइक वो टाइम पे कि जितना मिले उतना सही, वैसा। ये तो एक so I don't think anybody can do that. I mean, what she's a mom, I know that, but all mothers are like that. Correct, all mothers. But then yes, all mothers are gods. So definitely. But then the strength she has, it's like. और father साहब? मेरे पापा थोड़े इमोशनल है। इमोशनल है वो। बहुत इमोशनल है। When he got to know, he cried a lot. But then he is like a very chilled, very happy person, वैसा। So it's like his presence is enough for him. And the best part is like he is an artist. मैं यही actually ये मेरे मुंह में था अभी। एक आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट का एक जो माइंड होता है ना, और मेरा घर is full of art. My mother is a macram artist. My dad macram artist. There's a thread named macram. She makes purses and wall hangings and all those things. अरे यार, सारे आर्टिस्ट हैं यार घर में। आना पड़ेगा मिलने के लिए। मेरी अपॉइंटमेंट कर लेना, ठीक है? यार पक्का आओ, खाने पे आओ, रहो मेरे घर पे। Definitely. Yeah. So फिर my mother is that, and she makes all those dry fruit के laddus and all. All organic and everything. That also she does. My dad is an artist. He was from Raheja School of Arts in Bandra. Okay. He has done his college in arts. उसके बाद he has like all over India he has his exhibitions in Jahangir and Mumbai and everywhere. So इतना art था घर पे, तो art, I feel that art makes your home very peaceful and very creative. Correct, there is a lot to do when you have art in your house. And then after cancer, when I was a little stable and everything, in chemo के बाद, तो I started writing, blogging. Okay, उसके बाद उसके पहले मुझे इंटरेस्ट था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा ड्राफ्ट कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मतलब कि कैंसर से आप ऑलमोस्ट जो है ना ऊपर आ चुके थे, ठीक है? हाँ। सरवाइव ऑलमोस्ट कर चुके थे। कितना साल लगा इसमें? 1 साल पूरा कीमो। अच्छा, ठीक है। इंटेंस कीमो, ठीक है। उसके बाद 2 इयर्स होता है मेंटेनेंस थेरेपी, सो दैट इट डजंट रिलैप्स, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि कैंसर रिलैप्स हो। हाँ, ठीक है। सो 3 इयर्स में आप जो है सेकंड लाइफ में जा चुके थे ऑलमोस्ट। फर्स्ट ईयर में, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही जा चुकी थी। ठीक है। ये बहुत जल्दी सर्वाइव किया आपने, 1 से 3 साल में, राइट? और वो बहुत इंटेंस जर्नी रही होगी, एक साल की जर्नी। ऐसे लोगों से 1 दिन 2 दिन भी घर बैठा नहीं जाता है, और वो उस तरह से उस वाले टेंस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो जिस 2-3 साल के बाद, राइट, आप सेकंड लाइफ में एंटर कर रहे थे, राइट? क्या सीखा आपने इन 2 से 3 साल में? आप क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि पेन मेक्स यू वाइजर एज अ पर्सन। ओके। So because I'm not saying कि I don't know, there are 2 extremes if you have suffered pain. Either you become very hatred comes into your life a lot, or either you become very wiser. That's what I think. I mean, I might be wrong, but that's what I think. Like pain has 2 extremes. Either you want कि अरे मेरे साथ हुआ तो life is bad and all those things, everybody is selfish, and you go to that line. Or either you become very wiser that no, this is what life is, and this is like what I don't want anybody in my life to go through any kind of pain. So because now you know what pain does, your what strength you need to come out of any pain. सबका पेन अलग है, और सबका पेन, मैं किसी के भी पेन को ये नहीं करूंगी कि छोटा है बड़ा है, तुम्हारा कम है मेरा ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। एंड I don't know ना कि उसको कितना उस चीज से तकलीफ हो रहा है। Correct. I'm not at this place ना। But then I feel कि pain makes you wiser, and it gives you maturity of understanding लोगों का pain as well, understanding life and valuing life, of course. I don't know, not necessarily big people tell me that it's not exaggeration, but अभी मुझे श्रीनगर में I met a guy who was like, I've never met a person who loves like this to this level. Okay. Yeah. So what I do, आपने मन में सोचा नहीं, मैं तुझे पता भी नहीं। नहीं, मुझे सेंचुरी करना है कंप्लीट। If you ask me, I want to live 100. ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ, ये मतलब जैसे कि आप होता है ना यार, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, आप विशेस बहुत मांगते हो कि ये अगर मान लो मैं इस सिचुएशन में हो तो मैं ये करती, मैं वो करती, राइट? तो आपकी क्या क्या विशेस रहेंगे? मतलब आपने कुछ विशेस इकट्ठी की थी अपने दिमाग में कि यार अगर इन केस मैं सरवाइव कर लेती हूँ, इन केस का कोई बात नहीं है, मतलब हाँ, अगर कर
करूंगी, आई नो। जैसे ही मैं सर्वाइव करूंगा, ये क्वेश्चन सही कह देता हूँ मैं, ठीक है? जैसे ही मैं इस कीमो से या इस कैंसर से बाहर निकलती हूँ, ये चीजें तो मैं पक्का करने वाली हूँ। क्या वो चीजें थी? I have a list ना, I told you I have a list of things। बाद में बनाया मैंने। हाँ, कैंसर के बाद बनाया मैंने। Okay। Yeah, so I have a very long list of things। उसमें बहुत stupid things भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत। उसमें से 2 stupid चीजें। I'll tell you। और बाकी कुछ। I'll tell you one thing। This is not stupid, but this is something I wanted to and I did it। I wanted to be in 2 places at the same time। Yeah, so that can happen that I did it in Bhutan। How? अच्छा, okay, border। एक पैर इंडिया में, एक पैर ओके, भूटान में। So भूटान में इधर वो है ना, पैर उन्होंने। हाँ, मैंने वो जो थे ना वहाँ पे सिक्योरिटी पुलिस, मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा, उन्होंने ही मेरा फोटो खींचा पैर रख के और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे अलाउ यू आना जाना। तो आई सेड मुझे जाना नहीं है। पता चले भाई कोई मेरी जमीन पे पैर रखते है। इट्स नॉट पाकिस्तान ना, इट्स वाज भूटान। हाँ, तो फिर ही अलाउड मी कि मैंने बोला मुझे सिर्फ एक फोटो चाहिए, ठीक है? देयर इज अ टनल, ऐसा कुछ है, तो ये साइड इंडिया, ये साइड भूटान, ठीक है? ऐसा है। तो वो टनल में आई स्टूड एंड देयर एक पैर इनसाइड द टनल, एक साइड आउटसाइड द टनल। टनल काइंड ऑफ सबवे जैसा कुछ है। आई हैव अ फोटो। सो या, सो वो वहां पे दैट्स वन थिंग। या, दैट्स वन थिंग। Second, I want to do this. I travel a lot, na? So I want to do this. Ki, like decide a time, and then like मेरे मुंबई के आसपास जो स्टेशन है, decide a time, reach to one station to that at that time. जो भी ट्रेन लगी होगी, get into that. Okay. Yeah, whichever train it is. Okay. Yeah, get into the time. Then again decide a time. ठीक है? कि ये time पे again the next timing. ठीक है. Whichever station comes at that time, get down. Oh. Yeah. अगर वो टाइम पे नहीं आता तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, आगे पीछे तो आ जाएगा। Get down at that station. Since I'm a girl, I would do it in a day. Like दिन में जो स्टेशन आएगा वाला, just security reasons, safety reasons. Right. So दिन के टाइम पे I'll decide a time. ये टाइम पे जो स्टेशन आएगा, get down at that station. And wherever you get down, explore it. हाँ. Yeah. ये अच्छा आइडिया है। ये तो मैं भी करने वाला हूँ यार। ये ऐसे आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आते? Actually ये interesting तो है। Yeah. ओके, ठीक है। किया फिर अभी नहीं किया? अभी किया नहीं है। अच्छा, अभी किया नहीं, अभी करूंगी। So this is like the Kashmir was like अनजान सिटी में करने में ज्यादा मजा आएगा। Yeah, and you don't know ना, because अभी देखो कौन सा ट्रेन लगने वाला है, I don't know। अभी आप सपोज मैं अभी बोलती हूँ कि जगह का नाम ही पता नहीं होता आपको। अभी मैं अगर बोलती हूँ कि मैं कल 4 बजे दिल्ली स्टेशन पे जो भी ट्रेन होगा, I leave वो ट्रेन में बैठ के, ठीक है? वो जो भी होगा फिर, ठीक, मुझे टिकट का इश्यूज आएगा, but then ठीक है, अभी अंदर भी टिकट आई कैन मैनेज ना, दैट आई कैन डू। I'll pay and I can take a ticket. ऐसा, not illegal traveling, just go inside and then take a ticket. Maybe I'll have to pay extra the penalty, but that's okay. This is like that comes with the adventure. Correct. ऐसा. So yeah, and then again I decide, फिर मुझे नहीं पता कौन सा ट्रेन आएगा, and then अंदर जाके I'll get to know which train it is. हाँ, but then again if I don't know the route of the train, I don't know कि where it will stop the next day. Suppose next day morning 10 o'clock if I'm deciding to get down. आप थोड़ा टाइम ज्यादा रखोगे? I don't know. अच्छा, ओके, ठीक। हाँ, मतलब since I have not, अभी तक वो मैंने start नहीं किया to do that, so I don't know, but I figure that out. मजा तो आएगा। हाँ, थोड़ा रिस्क है, but yeah, I mean if I get down at a random, see if I decide कि मैं for example मैं समझो आगरा के लिए निकली गई, ठीक है? If I'm reaching Agra at 10 o'clock, so I can still, it's unknown ना for me. This is just like कि मुझे destination भी नहीं पता है। इंडिया में कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। Correct. So whatever, wherever I reach, and then just explore that, and then second life interesting है। Congratulations survive करने के लिए यार आपका, ठीक है? So much. कोई 1-2 पॉइंट, फिर उसके बाद हम आपका सेकंड लाइफ के बारे में एक्चुअली बात करेंगे, मेरे को वो भी बात करना है, ठीक है? कोई 1-2 पॉइंट जो आपको लगता है कि यार कैंसर जो होता है किसी को, जिनको अगर कैंसर होता है, राइट, उनके लिए आप जो है कुछ जो आपको लगता है कि आप बता सकते हो, वो बोल सकते हो? There are a lot of people। अभी क्या होता है ना कि मेरे विसिनिटी में या जो भी मुझे जानता है उसके किसी को कैंसर हुआ, तो people approach me a lot of times, yeah, कि मतलब because they feel कि to show that person कि देखो ये survive किया है इसने, so it's not कि नहीं करते हैं, it's possible to survive, yeah। So I make sure युवराज, yeah, मैंने देखा था उसका डॉक्यूमेंट्री when I had cancer, हाँ। तो अभी मुझे ऐसा है कि किसी को भी कैंसर अगर मुझे पता चलता है, I make sure I go and meet the person wherever that person is। आप कल को मुझे बोलोगे आप चंडीगढ़ आ जाओ ना, मैं कल आ जाऊँ।
if there is like this reason ना कि somebody is like down with cancer and he is like उसको नहीं है उतना and strength या will power या whatever, I would definitely go to meet that person because I know how tough it has been. No matter how strong you are, it gets really tough. It gets really tough and it takes a lot to, you know, to keep yourself going. Because ये actually thought process अच्छा है, मतलब perspective है ना ये वाला. I think ये perspective रखना चाहिए कि यार ठीक है कैंसर, लेकिन सेकंड लाइफ में कितना मजा आएगा. हाँ. Right? मतलब ये जो कैंसर से जब निकल जाऊंगी मैं, ये वाला मुझे अच्छा लगा कोई वो चीज. Exactly. And then you feel ना कि ऐसा था ना कि मेरे पास इतना टाइम था ना लाइफ में. हाँ. कि बस मतलब बहुत टाइम था मेरे पास यार जब सब कुछ सोचने के लिए. फिर मैंने सोचा था कि मैं अभी मेरे बाल बढ़ेंगे तो मैं हर टाइप का हेयर कट रखूंगी. धीरे धीरे बढ़ेंगे ना. हाँ. Because I love long hair. तो फिर एक बार मेरे बाल लंबे होने के बाद मैं काटूंगी नहीं. तो धीरे धीरे आई कीप ऑल द हेयर. बॉय कट भी रहा होगा फिर. अरे यार आई लव लड़कों के हेयर यार. सुकून है यार तुम लोगों का. मस्त है. जब मैं टकली थी ना लिटरली मैं सब नल पानी खोलो सर डालो धुल गया. सीरियसली ये दिस इज सच आई मीन इतना परेशानी है यार ये सोचना पड़ता है अभी धोने के लिए. लड़कों को बालों का टेंशन नहीं है और बहुत दुख होता है. लड़कियों को बालों का टेंशन हो सकता है लेकिन लड़कों की लाइफ में और भी दुख होता है. अच्छा ठीक है आई एग्री. ओके ठीक है. सो बट देन इफ आई हैव टू गिव एडवाइस मतलब ऐसा तो आई जस्ट फील कि डोंट गिव अप. वो तो है ही मतलब एंड ट्राई टू. ऐसा नहीं है कि तुम घर पे बैठे हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है आप करने के. जॉब ही है 9 to 5 या फिर तुमको कुछ किसी ने एम्प्लॉयमेंट दिया या जो भी है दैट्स नॉट समथिंग दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू ना इन लाइफ. घर बैठे मेरा कोविड में बहुत अच्छा गया. मुझे तो एक्सपीरियंस था कोविड का आई थिंक. मतलब आई वाज लविंग कोविड. ठीक है. हाँ घर रह के. हाँ मतलब घर पे है मुझे वैसे ही एक्सपीरियंस था घर पे रहने का. सो मुझे ऐसा एंड आई लव बीइंग अलोन आल्सो. ऐसा कुछ है नहीं मुझे कि आई नीड लाइक पीपल एंड एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है. या बट देन आई फील कि इस टाइम में आपको रिलेशनशिप भी थी एज इन कैंसर के टाइम पे थी. ओके थी मतलब फिर बट फिर या इट वाज लाइक इट वाज नॉट वर्किंग आउट. So, in cancer no after cancer even my we are still friends if you say. अच्छा okay. He is the person I respect the most in my life. Okay. उसने जितना किया है ना मेरे लिए उसमें he was there for you always मतलब I used to be like बस मतलब इतना I mean yeah हाँ ये I think जो उस स्टेज में अगर ऐसा कुछ होता है in case कि वो मतलब रिलेशनशिप में नहीं है तोड़ रहा है या फिर आपसे डिस्टेंस बना तो वहाँ पे थोड़ा सा. In fact, he made sure that he is like every single thing he was like there and he knew and then उसने खुद जा के पैसे कलेक्ट किए हैं मेरे लिए. यार प्यार की निशानी है लड़का हमारा. नहीं he is like one of the best persons I have ever met as a person like yeah definitely. अभी मुझे ऐसा लगता है अब तो ठीक है. हाँ अब तो जो मर्जी हो जाए भाई अपने सबसे राइट कर लिया. नहीं लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. I got to do a hell lot of living before I die.